हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, ये है अपनी इंग्लिश की जो क्लास, उसमें आज से हमने इंग्लिश में भी मॉडल पेपर्स स्टार्ट किए हैं और ये है 10वां मॉडल पेपर। देखिए, ये स्टार्टिंग है और आप लोग रेस्पॉन्स देंगे कि मॉडल पेपर कंटिन्यू करें या फिर अपन जो पहले से जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसे एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे थे, उसको फिर से वापस जो है वो वही चलने दें। तो आप लोग मेरे को बताइएगा। और आज जब हम मॉडल पेपर करेंगे, हालांकि वो चीज़ें बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं रेगुलर केवल मॉडल पेपर ही नहीं, बीच में वो चीज़ें भी अपन अपन करते रहेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर है, इसमें मैं विशेष चीज़ क्या है कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हिंदी में भी हमने मटेरियल अवेलेबल कराया है। जैसे प्रश्न इंग्लिश में दिया, फिर हमने हिंदी में भी उसको यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। कंप्लीट पैसेज जो अपना पेपर है, क्योंकि ये पूरा पेपर है, इसके पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। तो देखो कि पहले तो ये पैसेज जो है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये बड़ा पैसेज आएगा, तकरीबन 400 वर्ड्स में, 400 से 500 शब्दों में ये पैसेज आएगा। तो इस पैसेज को हम नहीं पढ़ेंगे, इतना प्रश्न कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, आप लोग इसे पढ़िएगा। और अगर आप लोग कहोगे कि सर पैसेज को भी हिंदी में बता दो लिख करके, तो मैं उसको कंप्लीट पैसेज को भी आपके लिए हिंदी में लिख करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। पैसेज तो टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तर इसके सारे के सारे हमने हिंदी में लिख दिए। जैसे कि मैं ये बता देता हूं आपको, ये कंप्लीटली पैसेज है, ठीक है। और अब देखो, जैसे ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में है और साथ ही साथ हिंदी में लिखा हुआ है, आंसर भी इंग्लिश में है और साथ ही साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम इन प्रश्न आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो टोटल दोनों पैसेज देखेंगे, क्योंकि दो अनसीन पैसेज आएंगे, एक 9 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न यहां पर इस तरीके से है कि व्हाट डज सॉलिट्यूड ब्रिंग। अब आपको थोड़ा सा ये रहेगा, आप लोग है ना शब्द भंडार बढ़ाइए अपना, आपका वर्ड पावर जितना पावरफुल होगा उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी इस इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने में। तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, है ना, अकेलापन। तो अकेलापन या एकांत जो होता है, उस अकेलेपन या एकांत में एकांत हमारे लिए क्या लाता है, ये पैसेज में कंप्लीटली दिया हुआ है, हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर देना है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या आता है। तो अकेलापन जो है ना, सॉलिट्यूड जो है, इट ब्रिंग्स, ये लाता है फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, एंड इमोशनल यानी भावनात्मक वेल बींग। तो ये हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अच्छाई लाता है, ठीक है ना। वेल बींग का मतलब होता है अच्छाई लाना, वेल बींग का मतलब होता है कल्याण लाना, हमारे लिए शुभ लाना, अच्छी चीज लाना। तो देखो क्या लिखा हुआ है हिंदी में कि एकांत क्या लाता है, आप समझेंगे इस प्रश्न को, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण लाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज एक्सेसिव नॉइज हार्मफुल, हाउ इज एक्सेसिव नॉइज हार्मफुल। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक मतलब अति, है ना, अत्यधिक। अत्यधिक जो नॉइज होती है, जो आवाज होती है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, तो अत्यधिक शोर जो है वो किस प्रकार हानिकारक होता है। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक होना। तो ज्यादा शोर तो हानिकारक ही होता है भाई, हमें बहरा ही बना देगा, हमें चिड़चिड़ा बना देगा। तो आंसर क्या है कि इट इज हार्मफुल, ये नुकसानदायक है, एज इट इलेवेट्स कोलेस्टेरॉल लेवल्स इन द ब्लड, क्योंकि ये हमारे ब्लड में कोलेस्टेरॉल के लेवल को बढ़ा देता है। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना किसी भी दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से मतलब हानिकारक होता है। तो देखो, इलेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, इलेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। तो ये क्या, देखो एक लाइन में पूछा ना, मतलब शॉर्ट, आपको 1 से 1.5 लाइन में आंसर दे देना है, बस खत्म। तो ये क्या होता है कि भाई अत्यधिक शोर किस प्रकार हानिकारक होता है। तो देखो, यह हानिकारक है क्योंकि यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको एक सुविधा हो जाएगी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में इसे आसानी से समझ सकते हैं। कंप्लीट 10 जो मॉडल पेपर है उनको इंग्लिश टू हिंदी हम दोनों समझेंगे, इंग्लिश भी और समझेंगे और हिंदी भी समझेंगे। और आप रेस्पॉन्स मुझे जरूर दीजिए, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है या फिर केवल इंग्लिश में ही चलने दें। तो अगर आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सारी चीज़ें अगर आप लोग कहोगे नहीं इंग्लिश में ही हमें तो समझा दो, तो हम केवल इंग्लिश में ही समझ लेंगे। आपको दोनों चीज़ें समझनी है तो फिर वो भी रेस्पॉन्स जरूर देना, जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न लिया हुआ तीसरा,
व्हेन कैन वी गेट सॉलिट्यूड। अब इसमें यह है कि व्हेन मैंने कब, कैन मैंने सकना, वी मैंने हम, गेट मैंने प्राप्त करना, सॉलिट्यूड मैंने एकांत। फिर हम एकांत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, हमें एकांत कब मिल सकता है, हमें एकांत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर क्या है कि इन द मॉर्निंग वी कैन गेट सॉलिट्यूड। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, आप 4 बजे उठते हैं, अगर आप 4:30 बजे उठते हैं, अगर आप 5 बजे भी उठ जाते हैं ना, आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, आप आंगन में बैठिए, आप देखिए कितना एकांत है, कितना एक प्रकार से कह सकते हैं शांति है, तो वो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग मिलेगा। तो प्रश्न क्या है कि हम एकांत हमें कहाँ मिल सकता है? सुबह हमें एकांत मिल सकता है, तो सुबह जल्दी उठ करके हम एकांत प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न एक बार फिर से कह देता हूं, पैसेज के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना, पैसेज जो है ना उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, उसी में से सबके आंसर मिलेंगे और उसी में से ये आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्हाट एक्टिविटी कैन हेल्प अस इन एलिविएटिंग स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर। अब क्या होता है कि मेंटल प्रेशर का मतलब होता है मानसिक तनाव, मेंटल प्रेशर का मतलब मानसिक तनाव, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, मेंटल प्रेशर का मतलब होता है मानसिक दबाव। तो देखो क्या है कि तनाव और मानसिक दबाव को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए जो है, कम करने के लिए हमें कौन सी गतिविधि करनी चाहिए या क्या चीज हमारी मदद कर सकती है? व्हाट एक्टिविटी, कौन सी गतिविधि कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकती है? तो देखो, इट इज गार्डनिंग। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का मतलब जैसे एक आपका बगीचा है छोटा सा, जहाँ पे आप फ्लावरिंग करते हैं, फूल उगाते हैं, आपने वहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी है, आपने पौधे उगा रखे हैं, आपने फ्रूट वाले फल वाले पौधे अगर उगा रखे हैं, आप अगर ये छोटा मोटा काम करते हैं तो आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मानसिक दबाव कम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप वहाँ पे घूमने जाएंगे, रंग बिरंगे फूल जब आप अपने हाथों से लगाए हुए वहाँ पे खिलते हुए देखेंगे तो कितना सुकून मिलेगा। तो क्या कहा है कि तनाव और मानसिक दबाव को कम करने में कौन सी गतिविधि हमारी मदद कर सकती है? अकॉर्डिंग टू पैसेज इट इज गार्डनिंग। जो है वो गार्डनिंग जो है वो बागवानी जो है ये हमारी मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाउ कैन वी डिस्पेल फैटिग। अब देखो, डिस्पेल का मतलब होता है हटाना, डिस्पेल का मतलब क्या होता है? हटाना, हटाना मतलब भगाना, भगाना मतलब दूर करना, एंड फैटिग का मतलब होता है थकान, फैटिग का मतलब होता है थकाना, थकान मतलब जब हम काम करते हैं और हम थक जाते हैं, तो उस थकान को हम कैसे हटाएं, उस थकान को हम कैसे भगाएं? तो आंसर क्या लिखा हुआ है कि वी कैन डिस्पेल फैटिग बाय टेकिंग अ मोमेंट टू क्लोज आवर आइज। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर इंटरेस्ट, अपनी रुचियों पर ध्यान केंद्रित करें, एंड मेडिटेटिंग ऑन द डेज एक्टिविटी, और दिन भर के अपने कार्य जो आपने किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो इसे हम ऐसे थकान को हटा सकते हैं। तो थकान को कैसे दूर कर सकते हैं? हम अपनी आंखें बंद करके, अपनी रुचियों पर विचार करके और अपने दिन भर की गतिविधियों पर ध्यान लगा करके थकान को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, हाउ इज स्लीपिंग पैटर्न हार्मफुल फॉर अस। अब देखिए, जो सोने का तरीका है, स्लीपिंग पैटर्न जो है हमारा, है ना, स्लीपिंग पैटर्न का मतलब होता है सोने का तरीका, वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है, स्लीपिंग पैटर्न हार्मफुल कैसे है? तो देखो क्या है कि स्लीपिंग पैटर्न डिसरप्ट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ वंस लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। तो ये क्या करता है कि हमारी जो जीवन शैली है ना, सोने का तरीका व्यक्ति की जीवन शैली और स्वास्थ्य दोनों के संतुलन को बिगाड़ देता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों संतुलन। तो ये संतुलन को बिगाड़ता है ना, डिसरप्ट करता है, डिसरप्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, किसको? इक्विलिब्रियम को। कौन सा इक्विलिब्रियम? बोथ ऑफ वंस लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली, एंड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य। तो इन दोनों को क्या करता है, हमारा जो सोने का तरीका है वो बिगाड़ देता है। तो सब जो जब आप सोते हैं ना, तो सोते समय एक विशेष जो पोजीशन होती है उसी में सोना चाहिए। उल्टा सीधा कैसे भी जो लोग सोते हैं तो वो सोने से उनका लाइफ स्टाइल बदलता है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब आपको पैसेज में से इन शब्दों को ढूंढना है। 3 प्रश्न ऐसे आएंगे,
पीछे वाले जो तीन क्वेश्चंस रहेंगे, 7वां 8वां और 9वां, उसमें एक एक शब्द मिलेगा आपको। तो वहां पे हो सकता है आपको या तो उसका सिमिलर वर्ड पूछ ले, विच मीन्स। अब यहाँ पे विच मीन्स का मतलब होता है कि जिसका अर्थ होता है, मतलब आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। और हो सकता है कुछ में फिर आपको ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया जाए, तो ये सिमिलर या ऑपोजिट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसका अर्थ, अब देखो कुछ तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि भाई इसका अर्थ क्या है? तो आपकी वोकेबुलरी बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। और जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें से आपको फिर ये चीज़ें ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। पैसेज पढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि चूंकि पैसेज इतना लंबा आएगा कि तकरीबन 15 मिनट तो आपके पैसेज पढ़ने में चले जाएंगे। और जैसे जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा आप हड़बड़ाहट में आ जाओगे और आपको जो है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। फिर अगर ज़्यादा समय लग गया तो आप लोगों को लगेगा कि हमारा पेपर कैसे अटेंड होगा। तो आप एक काम करिए कि एक बार पहले प्रश्न पढ़िए, जो 9 प्रश्न दिए हुए हैं आप उसको पहले पढ़ना, पैसेज पहले मत पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, बड़े धैर्य के साथ पढ़ना। और पैसेज जब क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ लेते हो तो अपने दिमाग में रखना कि अच्छा ये प्रश्न है, इसका अर्थ ये होता है। और फिर बाद में पैसेज पढ़ना। तो पैसेज जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो आपको पहली बार में ही कहीं ना कहीं से जो है वो किसी न किसी प्रश्न का आंसर तो मिल जाएगा। तो अगर आधे क्वेश्चन भी आपके पहली बार में हो गए तो दूसरी बार में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिनिमम आपको 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी नहीं रहे, आराम से करिए, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जैसे अभी अपन अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा कि अच्छा यही है। और साथ ही साथ जब हिंदी भी आपको मैंने यहाँ पे साथ में अवेलेबल करा दिया तब तो और भी आसान हो जाता है। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे और जब आपके सब दिमाग में है ना ये शब्द रहेगा ना कॉन्ट्रास्ट, कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए ना किसी के साथ तुलना करना, मतलब उसके साथ दिखाना, उसको उसका अच्छा बुरा जो भी है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हुए दिखाना। तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा ये है, तो तुरंत आप वहां पे पकड़ लोगे। तो ऐसे इसको आपको हल करना है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है कि पुट इन ऑपोजिशन टू शो डिफरेंस, मतलब अंतर दिखाने के लिए किसी के पास रखना उसको कि ये है और ये है, इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या है। तो ये होता है इसका कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, मतलब आपको दिखाना है ना अंतर। कि मतभेद दिखाने के लिए विरोध करना, अब यहाँ पे विरोध करना नहीं है, मतभेद दिखाने के लिए मतलब उसके पास में उसे स्थापित कर लेना, कॉन्ट्रास्ट करना। ओके, नेक्स्ट। अब ये वर्ड, आप ये लाइन आपको मिली है ना, ध्यान रखना ये लाइन आपको मिली है और इसका अर्थ क्या है वो पैसेज में से ढूंढना है। तो इसको बताने के लिए पैसेज में एक वर्ड आया है कॉन्ट्रास्ट, आप समझ रहे हो ना, ये करना है। अब देखो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इसी का 8वां जो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, तो देखो एग्जाम्पल को इंस्टेंस कहते हैं। जैसे कई बार हम लिखते हैं ना तो कहते हैं फॉर इंस्टेंसेस, है ना, उदाहरण के लिए, और फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए। तो एग्जाम्पल शब्द का आपको सिमिलर वर्ड पैसेज में ढूंढना है और पैसेज में आया है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, इसका मतलब भी होता है उदाहरण, मतलब हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है जो पैसेज में है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है, अगला क्वेश्चन है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस। तो इसका सिमिलर वर्ड आया है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ये आपको पैसेज में से ढूंढना है। तो अब देखो ये हमारे 9 क्वेश्चंस हुए हैं और इसके बाद सेकंड पैसेज शुरू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मिलेगी। नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। यहाँ पे आपको कंप्लीट हमारी जो लिंक है सारी आपको मिल जाएगी। जैसे हमारी ऐप की लिंक है, ऐप का लोगो है, ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज। और ये जो लोगो है ना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये आपको जो दिख रहा है बीच में, ये अपने ऐप का लोगो है। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप में मिलेगी। और इस नंबर पे जब आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज हाय हेलो, तो आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, हमारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट की सारी लिंक आपको यहां से मिल जाएगी। तो देखो अब हमने एक पैसेज किया है और ये रहेगा 9 नंबर का, जिसमें 6 तो लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्लस जो है वो 3 आ रहे हैं छोटे ऑपोजिट या सिमिलर वर्ड के। तो इस तरीके से ये 9 नंबर कंप्लीट हुआ। और बच्चों अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो है वो अभ्यास जो है वो एक व्यक्ति को पूर्ण बना लेता है। तो आपको क्या करना है कि
ये जो 9 नंबर है इसमें 6 तो वन लाइनर रहेंगे, मतलब छोटे प्रश्न है, और 3 जो है वो रहेंगे अपने सिमिलर या ऑपोजिट के। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पैसेज आएगा वो रहेगा अपना 6 नंबर का। तो इसमें भी क्या रहेगा, 6 नंबर का जो रहेगा उसमें 4+2 बराबर ये 6 नंबर का रहेगा। तो चूंकि अब काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास, तो लंबा न करते हुए जो इसका सेकंड पैसेज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें भी हमने कंप्लीटली देखो ये पैसेज को भी लिखा है और साथ ही साथ इसके भी क्वेश्चन आंसर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने रेडी किए हैं। और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा पेपर जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना सेक्शन उसके बाद बी शुरू होगा, तो बी में जो ड्राफ्ट वगैरह हमारे शॉर्ट कंपोजिशन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में लॉन्ग कंपोजिशन आएगा। टोटल कंप्लीट पेपर हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और बताइए कि इसी को कंटिन्यू करना है या फिर वापस जो है वो पुराने तरीके से जो अपन एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं वही करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।